हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे एक बेस्ट टाइम टेबल जो कि आप सभी हर एक लेवल के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि टाइम टेबल बनाकर पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को सब कुछ बताएंगे, यानी किस तरह से आपको कितना सोना है, कितना जगना है, ठीक है, कितने बजे जगना है और कितने घंटे आप सभी को पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट को किस टाइम पढ़ना है, जिससे आपको बहुत ही जल्दी से वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे कितने घंटे आपको सोना है और आपको मनोरंजन कितने करना है। ठीक है, और भी हम आपको बहुत कुछ बताएंगे, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, और आपको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसको याद करने के लिए आपको किस टाइम उसे पढ़ना है। तो आपको हम इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट, ठीक है, क्लास 10th और क्लास 12th सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए। तो यहाँ पे हम आप सभी को जो टाइम टेबल बताएंगे, यानी आप सभी को कौन से सब्जेक्ट को किस टाइम में पढ़ना है, जिससे वो चीज़ें आपको पूरी लाइफ याद रहे। ठीक है, यानी हम आप सभी को ऐसी चीज़ें और ऐसे टाइम टेबल बताएंगे जिससे आप लोग पढ़ करके कमज़ोर छात्र भी, ठीक है, हमारे इस ट्रिक से, हमारे इस टाइम टेबल से बोर्ड एग्ज़ाम में 95% बहुत ही आसान तरीके से ला सकता है और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन सकता है। सबसे पहले आपको कितने बजे सोना है, ठीक है, सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे। तो आपको 10, ठीक है, 10:30 यानी 10:30 बजे या आपको 11 बजे क्या करना है, सो जाना है। ठीक है, आपको रात को, ठीक है, यानी कि 10:30 से 10:30 बजे से आपको 11 बजे तक इसके अंदर आपको सो जाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद यहाँ पे जगना, यानी आपको कितने बजे उठना है सुबह, तो आपको 4 बजे, ठीक है, 4 AM, या आप सभी लोग बहुत हुआ तो 4:30, यानी आपको 4 AM यानी 4 बजे भोर में, या आप लोग 4:30 बजे तक बिल्कुल अपने बिस्तर छोड़कर उठ जाइए। ठीक है, यानी आपको इतने टाइम जग जाना है, यानी सूरज को जगने से पहले आपको सूरज को जगाना है। ठीक है, अपने लक्ष्य को बहुत ही अच्छे तरीके से, अपनी मंजिल को पा सकते हो तभी जब आप सभी लोग सूरज के उठने से पहले आप लोग सूरज को उठाओगे तब। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया कि कितने घंटे आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो आपको 12 घंटे, 16 घंटे या 14 घंटे, ठीक है, आपको 12 घंटे, 16 घंटे और 14 घंटे नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, इतना आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो सिर्फ आप सभी को 8 आवर। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट कि किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट यही चीजें पूछते हैं ऑलवेज। तो यहाँ पे देखिए आपको किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको मॉर्निंग में आपको ऐसे सब्जेक्ट की चूज करना है, यानी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना है जो कि लर्निंग हो। ठीक है, यानी आपको याद करने वाली सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो याद करने वाली सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इंग्लिश हो गए, तो जो आप सभी का लर्निंग सब्जेक्ट होता है, यानी याद करने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो इंग्लिश होता है। और इसके बाद यहाँ पे हिंदी भी होता है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको यानी कि सुबह सुबह मॉर्निंग में आप जो 4 बजे हमने आप सभी को उठने के लिए बताया, तो आपको 4 बजे जब उठना है तो आपको इंग्लिश को याद करना है और हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसको याद करना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको PCB यानी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको ऑप्शन याद करना है। क्या आप याद करना है? ऑप्शन। यहाँ पे आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सुबह सुबह यानी मॉर्निंग में आप सभी को
बहुविकल्पी क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, सभी ऑप्शन को तैयार करना है। कम से कम आपको सभी सब्जेक्ट का 10-10 बहुविकल्पी क्वेश्चन डेली आप लोग तैयार कीजिए। और इसके अलावा आप लोग मैथ के भी फार्मूले को, फिजिक्स के भी फार्मूले को तैयार कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे के सुबह समय रहेंगे तो उसमें आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो जो हमने यहाँ पे आपको बताया। इसके बाद यहाँ पे कितने घंटे आपको सोना है, तो आपको सिर्फ वो सिर्फ 6 आवर सोना है। कितने? 6 आवर। ठीक है, सिर्फ 6 घंटे आपको सोना है। आपको इससे अधिक नहीं सोना है। इससे कम सोओगे चलेगा, लेकिन इससे अधिक आप लोग सोओगे तो कुंभकर्ण कहलाओगे। ठीक है, और आप लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग सिर्फ 6 घंटा ही आपको सोना है। इसके बाद बात रहा मनोरंजन। ठीक है, जो कि लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मनोरंजन, जो कि आपको लाइफ में मनोरंजन जरूर करना है, क्योंकि जो मनोरंजन होता है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको जो मनोरंजन करना है वो सिर्फ 2 आवर ही करना है। ठीक है, और इस 2 आवर में आप लोग क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, जो भी आपका, ठीक है, यानी जो आपको खेलने में अच्छा लगता हो उसे आप लोग इस 2 घंटे में कर सकते हो। ठीक है, और स्मार्टफोन भी आप लोग चला सकते हो। जो भी आपको वीडियोस वगैरह या कोई मनोरंजन की चीज़ है तो उसे आप लोग 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे में उसे भी कुछ देख लीजिए। और हाँ, सभी पेरेंट्स से हमारा यही कहना है कि आप लोग अपने, यानी कि आई होप कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को 2 घंटे मनोरंजन का समय दे सकते हैं। ठीक है, और सभी पेरेंट्स को 2 घंटे मनोरंजन का समय अपने बच्चे को जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो इंटरटेनमेंट है वो लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये नहीं कि अब आप सभी को 2 घंटे मनोरंजन का टाइम मिल रहा है तो आप लोग 8 घंटे पढ़ाई करोगे तभी आपको 2 घंटे मनोरंजन के टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि आपको 8 घंटे मनोरंजन आप लोग किए और सिर्फ 2 घंटा आप लोग पढ़ाई किए, तो ऐसे में आपको पेरेंट्स भी मनोरंजन करने नहीं देंगे और आपका मनोरंजन भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग 8 घंटे मेहनत से पढ़ाई करने के बाद, सब कुछ पूरा करने के बाद, जितने भी आपको स्कूल से काम मिले, कोचिंग से, सभी को करने के बाद तब आपको 2 घंटे मनोरंजन करना है। ठीक है, इसमें आप लोग अपनी कोई भी लोकप्रिय खेल भी खेल सकते हो जो भी आप सभी को पसंद हो, या आप लोग थोड़ा बहुत स्मार्टफोन, ठीक है, वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो इसमें। इसके बाद देखिए, ये तो पूरे थे यहाँ पे कि आपको किस तरह से सोना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को किस टाइम में पढ़ना है। अब इसके बाद रहा यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, यानी आपका जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो था आपको कितने बजे जगना है, कितना पढ़ना है, कौन से टाइम कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीजें ये रहा कि एग्जाम पैटर्न, ठीक है, यानी जो आपका एग्जाम होता है उसमें किस किस टाइप के, यानी कि क्वेश्चन आते हैं, कैसा पैटर्न आता है आप सभी को, और उन सभी पैटर्न जो होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, उस पे आपको कितने कितने समय देना है। यानी आपको सिर्फ, हमने बताया कि 8 आवर्स ही पढ़ने हैं, इससे अधिक आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ, यानी जहां आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो वहां पे आपको 8 घंटे पढ़ना है जरूर। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न, यानी आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कैसे पैटर्न होते हैं। तो सबसे पहला कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके, ठीक है, क्लास 10, क्लास 12 या किसी भी क्लास में हो, सभी क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसे 2 आवर देना है। कितना देना है? 2 आवर, यानी 2 घंटे आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देना है। सभी सब्जेक्ट का आपको 2 घंटे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहा शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन को भी आप सभी को 2 आवर ही तैयार करना है। कितना? 2 आवर। ठीक है, तो 2 आवर आपको शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको सिर्फ व सिर्फ 1 घंटा ही तैयार करना है। कितना? 1 घंटा। यानी आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है
वो एक दिन में सिर्फ एक ही तैयार कर लेना है, 1-2 तैयार कर लेना है, ठीक है। यानी 1 घंटे में आप लोग जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सके, क्योंकि अगर आपको 60 क्वेश्चन तैयार है ना, 60 क्वेश्चन याद है, तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो। इसलिए आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए 60 क्वेश्चन पे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहा न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपका साइंस हो गया या फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, और मैथ है उसमें भी सवाल आते हैं। तो जो आपको न्यूमेरिकल्स यानी सॉल्व करने हैं, वो आपको 2 घंटे करना है। कितना करना है? 2 घंटे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, 2 घंटे। इसके बाद नेक्स्ट रहा रिवीजन, यानी आपको 1 आवर रिवीजन करना है। कितना करना है? 1 आवर, ठीक है। आपको 1 आवर रिवीजन करना है और साथ में आपको प्रैक्टिस करना है एंड आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लेना है, कोई एक सेट, ठीक है। और हाँ, याद रखिए आप लोग कि आप लोग पूरे यानी पढ़ने के बाद आप लोग सप्ताह में 1 या 2 मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए, और आप लोग पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाइए और उसे आप लोग सप्ताह में यानी आप लोग पढ़िए सुबह और शाम को उसे रिवीजन कीजिए, लेकिन आप लोग सप्ताह में टोटल पूरे यानी नोट्स को एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे टाइम टेबल में आपको किस तरह से कौन सा किस टाइम सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपको 1 डे यानी एक दिन में आपको 1 सब्जेक्ट 1 आवर पढ़ना है, ठीक है। यानी एक दिन में आपको 1 सब्जेक्ट को पढ़ना है और 1 घंटे पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम टेबल में क्या है, आपको उठना है। हमने बताया कि आपको 4 बजे उठ जाना है, ठीक है, 4 AM में आपको उठ जाना है, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है। यानी आप 4 से 5 यानी आप लोग 2 घंटे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करोगे। कितने घंटे? 2 घंटे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, यानी कि 11 से, ठीक है, 11 AM से 2 PM, यानी आप सभी को 11 AM से 2 PM यानी 3 घंटे आप सभी को मैथ की न्यूमेरिकल और यहाँ पे साइंस, ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व करेंगे 2 घंटे। क्योंकि ये जो टाइम होते हैं ना, ये हल्के दोपहर के टाइम होते हैं, तो इसमें आपको हल्की हल्की नींद भी आने लगती है। तो इसलिए अगर आप लोग मैथ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, सवाल को सॉल्व करोगे, तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको इस टाइम में यही करना है। इससे पहले हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है बोर्ड एग्जाम की। अगर आप भी चाहते हो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए, तो आप लोग अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। 100% गारंटी है कि आपका बोर्ड एग्जाम में 95% आएगा और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बनोगे। क्योंकि हर साल हमारे चैनल से पढ़कर के स्टूडेंट न कि सिर्फ जिला टॉप करते हैं बल्कि प्रदेश टॉप करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे देखिए सभी प्रकार के मॉडल पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, सभी मॉडल पेपर बताए गए हैं, ठीक है। अर्धवार्षिक पेपर बताए गए, यानी जितने भी पेपर हैं सब आपको बता दिए गए। अगर आप लोग नहीं देखे तो जल्दी से देख लो हमारे देखिए, क्योंकि हम आप सभी को सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, और जब तक आपके अंदर जिद और जुनून नहीं रहेगा अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को, गोल को पाने के लिए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते, आपको गाइडलाइंस कर सकते। तो इसलिए आप लोग देखिए कड़ी मेहनत कीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाकर, ठीक है, आप लोग टॉपर बनिए। इसके बाद आपको 8 से 10 बजे, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको लगता है ज़्यादा कठिन है उसको आप लोग पढ़िए। जैसे साइंस हो गए, ठीक है, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी है आप सभी को 8 से 10 और 10 से 11 पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये रहे पूरे टाइम टेबल। अगर आप लोग इस टाइम टेबल से पढ़ोगे तो आप लोग कमज़ोर छात्र भी बोर्ड एग्जाम में 95% लाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस टाइम टेबल से पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनिए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।